गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, द ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर और द ड्रग विच आर यूज टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर। जो हाई ब्लड प्रेशर में ड्रग यूज किए जाते हैं उन ड्रग्स को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बोला जाता है। हाइपरटेंशन क्या होता है पहले हम ये देख लें। जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो जाता है, ब्लड का प्रेशर नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो जाता है, देन वी विल कॉल द हाइपरटेंशन। एंड जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अ हाइपोटेंशन। तो आज हम हाइपरटेंशन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड प्रेशर की 60 mmHg, लेकिन एबनॉर्मल वैल्यू जब हाइपरटेंशन होता है तो एबनॉर्मल वैल्यू क्या आ जाती है 140 90 mmHg। लेकिन जब सीवियर कंडीशन आ जाती है, ठीक है, 180 120 mmHg जब ब्लड प्रेशर हो जाता है तो दैट इज अ सीवियर कंडीशन ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन होता किस रीजन से है? हाइपरटेंशन होता है जब आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए यहाँ कॉजेस लिखा हुआ है, फोर्स ऑफ ब्लड इन आर्टरीज वॉल इज टू हाई। आर्टरी की वॉल में ब्लड का प्रेशर हाई हो जाता है, तो दैट इज अ रीजन, दैट इज अ कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। और इस हाइपरटेंशन को हमको कंट्रोल करना है। इसको कंट्रोल करने के जो ड्रग दिए जाते हैं उनको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बोला जाता है। और ये होते किस रीजन से? हाइपरटेंशन जो है वो होता किस रीजन से है? ये होता है हाई डाइट इन सॉल्ट, सॉल्ट का हाई डाइट लेना, कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, हार्मोन प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम और फैट की वजह से भी हाइपरटेंशन होता है। और जेनेटिक भी होता है, जिसको फैमिली इश्यूज, फैमिली हिस्ट्री या फैमिली प्रॉब्लम बोला जाता है, जेनेटिक और हेरिडिटी जिसको आप बोलते हो। तो दैट मच रीजन ऑफ हाइपरटेंशन, बहुत सारे रीजन होते हैं। मेजोर रीजन ऑफ हाइपरटेंशन हाइपोथैलेमस के जो हार्मोनल डिस्टरबेंस होता है उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन होता है। और गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स जो होते हैं, गैंग्लियन न्यूरॉन्स जो होते हैं, नर्वस सिस्टम जो होता है उसकी वजह से, गैंग्लियन नर्वस सिस्टम की वजह से भी हाइपरटेंशन होता है। और एड्रीनर्जिक, कोलिनर्जिक, एड्रीनर्जिक बोथ और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उनके मिसबैलेंस की वजह से, उनकी फिजियोलॉजी चेंज होने की वजह से भी हाइपरटेंशन होता है। और एड्रीनर्जिक, अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर और बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर यानी मसल्स और हमारे बॉडी की जो प्रेशर है, बॉडी में ब्लड प्रेशर जो है उसकी वजह से भी, ब्लड प्रेशर का कम ज्यादा होना यानी बॉडी प्रेशर का भी कम ज्यादा होने की वजह से भी हाइपरटेंशन होता है। और यूरिन का आउटपुट जो होता है वो अगर कम या ज्यादा होता है उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन होता है। तो हाइपरटेंशन हम देख चुके हैं, अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। डेफिनेशन आई टोल्ड बिफोर, फिर से बता देती हूँ। हाइपरटेंशन का डेफिनेशन होता है एंटी हाइपरटेंसिव का, द ड्रग विच आर यूज टू कंट्रोल और ट्रीट, दोनों में से कोई एक वर्ड लिखेंगे, द ड्रग विच आर यूज कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर और द ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। The drug which are used to control high blood pressure is called antihypertensive drug। अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है इसका? देखिए, क्लासिफिकेशन, इसको 7 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को। फर्स्ट है ड्रग एक्टिंग ऑन हाइपोथैलेमस। ड्रग जो है वो हाइपोथैलेमस पर एक्ट करता है, ऐसे ड्रग को इस कैटेगरी में रखा गया है। अब देखिए हाइपोथैलेमस क्या होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट पास में एक रीजन होता है, एक छोटी जगह होती है, छोटी सी प्लेस होती है, वो हाइपोथैलेमस होती है। और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है। इसका मेन काम होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, हाइपोथैलेमस। लेकिन जब इसके हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, इसके फिजियोलॉजी, इसके फंक्शन और वर्क मिसबैलेंस हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं होते हैं, तो हाइपरटेंशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, वो ड्रग
ड्रग जो हाइपोथैलेमस पर वर्क करते हैं, एक्ट करते हैं, उन ड्रग को यहाँ रखा गया है। देखिए कौन कौन से होते हैं वो ड्रग। पहला होता है रिसरपाइन। रिसरपाइन जो है वो नेचुरल अकरिंग कंपाउंड है, मतलब हमें वो नेचर से मिलता है और ये राउवोल्फिया प्लांट की रूट से हमें ऑब्टेन होता है। हम इसे राउवोल्फिया प्लांट से ड्राइव्ड करते हैं, ठीक है, और ये नेचुरल कंपाउंड होता है, ठीक है। सेकंड है, ये फर्स्ट है, सेकंड है एर्गोट एल्कलॉइड। एर्गोट एल्केलॉइड्स, ये एर्गोट एल्केलॉइड्स जो है वो फंगस जो आपने सुना होगा उनको एर्गोट बोला जाता है, और ये हमें सीरियल्स, ग्रेन्स, फ्रूट, प्लांट इन सब से मिलते हैं। ये फंगी होते हैं एक्चुअली। और एल्केलॉइड्स किसको बोला जाता है? जो फंगी और फंगस से हम नेचुरली अकर कर लेते हैं, और नेचुरली अकर कर लेते हैं उसको एर्गोट एल्कलॉइड्स बोला जाता है। एल्कलॉइड्स क्या होते हैं? एल्कलॉइड्स वो होते हैं जो नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड होते हैं जिनमें एटलीस्ट वन एटम नाइट्रोजन का प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप इसमें लिख दीजिए। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं बट स्टिल हर बार मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको 2 एग्जाम्पल पुट करना कंपल्सरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ड्रग एक्टिंग थ्रू बीजोल्ड एंड जेरिश। ये बीजोल्ड एंड जेरिश जो है वो फिजियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। ये सीनियर बीजोल्ड जो है वो सीनियर फिजियोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, और जो जेरिश हैं जो इनके जूनियर हैं, दोनों ने मिलके हाइपरटेंशन के ड्रग पर ऑब्जर्वेशन किया था, उनको ऑब्जर्व किया था कि ये कैसे वर्क करते हैं, तो इनके नाम से भी जो है वो क्लासिफाइड किया गया है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को, ठीक है। एग्जाम्पल हम यहाँ लिखेंगे इसका, वीराट्रम एल्केलॉइड्स, ठीक है। ये वीराट्रम एल्केलॉइड्स जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। वीराट्रम एल्केलॉइड्स किससे लिया गया है? वीराट्रम एल्बम से। उसमें काइंड ऑफ मेजोर टाइप के वेरिएशन टाइप के वीराट्रम कंपाउंड है प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से वीराट्रम एल्केलॉइड्स एक है, ठीक है। नेक्स्ट है गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग। नेक्स्ट थर्ड है गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग। ये गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग क्या है? देखिए यहां ध्यान दीजिए, डायग्राम में हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, ये स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से टू टाइप के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें 2 टाइप के न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो वेरी फर्स्ट जो स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर कहलाता है, और जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से अटैच होकर हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं, जो फाइबर्स, जो न्यूरॉन, जो नर्वस सिस्टम हमारे ऑर्गन्स, मेन ऑर्गन्स जैसे हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन, लिवर, इन तक पहुंचते हैं, वो होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। जब पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर और प्री गैंग्लियोनिक फाइबर के बीच के ट्रांसमिशन को इनहिबिट कर देते हैं, वो ड्रग इस कैटेगरी में रखे जाते हैं, गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग इस कैटेगरी में रखे जाते हैं। और जब ये ट्रांसमिशन को इनहिबिट कर देते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में आ जाता है, हाइपरटेंशन जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। देखिए इसके एग्जांपल्स क्या हैं। इसके एग्जांपल्स हैं, पहला एग्जांपल है पहला है पेंटोलिनियम और दूसरा है मीकामाइलामाइन, ठीक है। ये 2 एग्जांपल हैं जो इस कैटेगरी में रखे गए हैं। फोर्थ कैटेगरी है एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग ड्रग, ठीक है। एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग ड्रग जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। हमारी पूरी बॉडी में, होल बॉडी में 2 टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक,
ठीक है, ये जो नर्वस सिस्टम होते हैं ये हमारी बॉडी के जो सडन चेंजेस हैं उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे हमें जैसे टेम्परेचर राइज हुआ, टेम्परेचर बढ़ा हमारी बॉडी का, तो स्वेट निकलने लगता है। ये इसका पूरा वर्क, पूरी फिजियोलॉजी, पूरा फंक्शन का किसका काम होता है? एड्रेनर्जिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब वर्क नहीं करता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग यूज किए जाते हैं वो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग ड्रग में रखे गए हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। मिथाइल डोपा फर्स्ट एग्जाम्पल, and second example is guanethidine. फर्स्ट एग्जाम्पल इज मिथाइल डोपा, सेकेंड इज गुआनिथिडीन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ड्रग। हमारे मसल्स में जो देखिए 5 नंबर का है अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। हमारे मसल्स में जो प्रॉब्लम होती है, मसल्स में जो पेन होता है या मसल्स में जो कॉन्स्ट्रिक्शन और डिलेशन होता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन होता है। मसल्स के प्रॉब्लम्स को इनहिबिट करने के लिए, मसल्स के जो फिजियोलॉजी है उसके फंक्शंस को इनहिबिट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग यूज किए जाते हैं वो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ड्रग में रखे जाते हैं। इसके एग्जाम्पल देखेंगे। इसके एग्जाम्पल हैं फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्रेजोशन, सेकेंड एग्जाम्पल इज टेराजोसिन। ठीक है, 6 नंबर का जो है बॉडी प्रेशर अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ड्रग, ये हमारे बॉडी प्रेशर को कम करता है। बॉडी में जितने भी प्रेशर हैं उनको नॉर्मल वैल्यू से जो प्रेशर ज्यादा हो जाते हैं, हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन है उनकी एक नॉर्मल वैल्यू होती है। उस नॉर्मल वैल्यू से अगर फंक्शन और बॉडी की फिजियोलॉजी कम या ज्यादा हो जाती है तो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम, सारे प्रेशर्स जो एबनॉर्मल हो जाते हैं उनको कंट्रोल करते हैं कुछ हार्मोन्स। और जो हार्मोन्स अगर कम डिस्चार्ज हो रहे हैं या ज्यादा डिस्चार्ज हो रहे हैं तो वो हमें एक डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, या जैसे हाइपरटेंशन हो गया है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, तो इन सब में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनको कंट्रोल करते हैं। अगर वो कंट्रोल नहीं होते तो हमें ऊपर से ड्रग एडमिनिस्टर करना होता है। जो ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं उन ड्रग को इन क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ड्रग, अगर बॉडी में प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो उन प्रेशर्स को अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जो है वो कंट्रोल करते हैं। इनके एग्जांपल्स देखेंगे। प्रोप्रानोलोल फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड इज लाबिटालोल। आप कंफ्यूज हो जाओगे, 2 एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ठीक है, प्रोप्रानोलोल एंड लाबिटालोल। ठीक है, 2 एग्जांपल इज कंपल्सरी एग्जांपल। डायूरेटिक्स किनको बोला जाता है? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन या इंक्रीज प्रेशर ऑफ यूरिन। ठीक है, इंक्रीज करना इसका यूरिन का प्रोडक्शन को, यूरिन के प्रोडक्शन जो इंक्रीज हो जाता है, यूरिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए डायूरेटिक्स दिए जाते हैं ताकि बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो कनेक्टिव होता है यूरिन से और यूरिन के प्रेशर से। तो जब यूरिन पास हो जाता है, यूरिन डिस्चार्ज होता है बॉडी से, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। जब हेड में इंजरी हो जाती है तो सबसे पहले डायूरेटिक्स यूज किए जाते हैं, सबसे पहले डायूरेटिक्स दिए जाते हैं ताकि बॉडी में जो हाइपरटेंशन आ जाता है या
ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको सबसे पहले कंट्रोल करने के लिए डायूरेटिक्स यूज किए जाते हैं। डायूरेटिक्स के एग्जांपल्स हम देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, सेकेंड इज फ्यूरोसेमाइड। सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका क्लासिफिकेशन भी आप देख चुके हैं। यहाँ डायग्राम भी आप समझ लीजिए, इसी से रिलेटेड है ये डायग्राम। बट आपको एग्जाम में ये डायग्राम, अगर आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन आता है तो आप सिर्फ इतना लिखिए, डायग्राम मत बनाइए। ये डायग्राम सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। हमारे ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड से प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स जुड़े हुए होते हैं। प्री गैंग्लियोनिक स्पाइनल से निकलती है और बीच में जाकर नोड पर दूसरी फाइबर्स अटैच हो जाते हैं, दूसरे नर्वस सिस्टम अटैच हो जाते हैं, जिन्हें पोस्ट गैंग्लियोनिक बोलते हैं। और ये हमारे मेजर ऑर्गन्स, बड़े ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। ठीक है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। इसका मेन फंक्शन होता है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है वो ये सीक्रेट करती है, और इसी से अटैच होता है हाइपोथैलेमस, जो हमारे हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।